नमस्कार, मैं शशि सुधा, आपकी आर्ट टीचर। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम यूथ कंपटीशन टाइम बुक्स की सीरीज में भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पार्ट 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, खड़िया मिट्टी, गेरू की रंग, काला रंग। इसका सही उत्तर है ए, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, जयपुर। तो इसका सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, आधुनिक काल में। तो इसका सही उत्तर है सी, नव पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं वेल्लारी में, सिंघनपुर में, मिर्जापुर में। इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न पर आते हैं। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? खनिज रंग, मिट्टी की रंग, रासायनिक रंग, वानस्पतिक रंग। तो इसका सही उत्तर है ए, खनिज रंग। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, ऐतिहासिक काल की पूर्व की कला। तो इसका सही उत्तर है डी, ऐतिहासिक काल की पूर्व की कला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एरिग्नेशियन एवं मैगडेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? बरोक कला, पूर्व ऐतिहासिक कला, पुनर्जागरण कला, रोको कला। इसका सही उत्तर है बी, पूर्व ऐतिहासिक कला। अगले प्रश्न पर आज चलते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? कपड़ा, शिला, कागज, कैनवास। तो इसका सही उत्तर है बी, शिला। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? अजीत घोष, जगदीश गुप्त, अमरनाथ दत्त, एंडरसन। तो इसका सही उत्तर है बी, जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त एक कवि, लेखक और चित्रकार हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गेरू है पेस्टल, भूमिज रंग, जल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो गेरू एक भूमिज रंग है। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? भूदृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशु आखेट, पौराणिक। तो इसका सही उत्तर है सी, पशु आखेट। यह प्रागैतिहासिक चित्रों का सबसे मुख्य विषय उस समय रहा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? जॉन कार्लाइल, आर्चिबाल्ड कार्लाइल, जेम्स फर्ग्यूसन, C.W. एंडरसन। तो इसका सही उत्तर है आर्चिबाल्ड कार्लाइल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं
तेल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से, गेरू व चारकोल से। इसका सही उत्तर है गेरू व चारकोल से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। हाथी, जंगली सांड और बाघ की भाले के साथ शिकार करते मानव, मेढक और सांप, जेब्रा और बकरी। इसका सही उत्तर है ए हाथी, जंगली सांड और बाघ की। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही उत्तर है डी छत्तीसगढ़ में। भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता है? सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, स्टेला क्रेमरिस, के.एन. दीक्षित। तो इसका सही उत्तर है बी सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आदिमानव बेडोल और भद्दे औजार का प्रयोग किए और मध्य पाषाण काल में औजार थोड़े छोटे हो गए और नव पाषाण काल में उन्हीं औजारों को और तराश कर और सुंदर बना दिया गया और पॉलिश करने की क्षमता उन्होंने विकसित कर ली। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नव पाषाण काल। भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है? भोपाल, देवास, करछा, ओबेदुल्लागंज। तो इसका सही उत्तर है डी ओबेदुल्लागंज। भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय 1957 में किसके द्वारा खोजे गए? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेरोम जैक्बसन, पी.एस. वाकड़कर, पी.एन. मिश्र। तो इसका सही उत्तर है पी.एस. वाकड़कर। उनका पूरा नाम है विष्णु श्रीधर वाकड़कर। अगले प्रश्न पर आते हैं। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? शैल चित्र, फ्रेस्को चित्र, मूर्ति शिल्प, सभी 3 प्रकार के। इसका सही उत्तर है शैल चित्र। पंचमढ़ी गुफा से जुड़ी है राम, शिव, बुद्ध, पांडव। पंचमढ़ी गुफाओं से पांडव का संबंध है। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की? बार्ट्रिक, पिगाट, डी.एच. गार्डनर, डब्ल्यू. एंडरसन। तो इसका सही उत्तर है डी.एच. गार्डनर। प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए? सांची, अयोध्या, भीमबेटका, औरंगाबाद। तो इसका सही उत्तर है सी भीमबेटका। भीमबेटका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। प्रागैतिहासिक काल चैप्टर ही बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन एकदम श्योर है कि आते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा और इसको 4 बार 5 बार अवश्य पढ़िएगा। भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी हैं? भीमबेटका, सांची, वेल्लूर, महाबलीपुरम। तो इसका सही उत्तर है ए भीमबेटका। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की? पर्सी ब्राउन, पी.एस. वाकड़कर, डब्ल्यू. एंडरसन, अमरनाथ। तो इसका सही उत्तर है वी.एस. वाकड़कर। वी.एस. वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज 1957 और 58 में की थी। सिंघनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों हेतु, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए, मूर्तिकला के लिए, म्यूरल के लिए। तो इसका सही उत्तर है प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए।
मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है मिर्ज़ापुर से, सिंघनपुर से, होशंगाबाद से, भीमबेटका से। तो इसका सही उत्तर है बी, सिंघनपुर से। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? वाकड़कर, मनोरंजन घोष, रविन्द्रनाथ बिष्ट, कनिंघम। तो होशंगाबाद के चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने 1922 में की। किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित करवाया? जी.आर. हंटर, F.R. आल्चिन, अमलानंद घोष, D.L. गार्डन। तो इसका सही उत्तर है सी, अमलानंद घोष। 1958 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे? P.S. वाकड़कर, डॉक्टर अभय वर्मा, पर्सी ब्राउन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है P.S. वाकड़कर। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी के गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? D.H. गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट बिगार्ड। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है D.H. गार्डन। पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा। पंचमढ़ी की गुफाएं माठ नदी के किनारे स्थित है और यहाँ 50 गुफाएं हैं। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम नर्मदा लगाएंगे। उन्नीस 1910 में सिंघनपुर के विशिष्ट शिलालेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? अमलानंद घोष, पर्सी ब्राउन, C.W. एंडरसन, कार्लाइल। इसका सही उत्तर है C.W. एंडरसन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पंचमढ़ी, रायगढ़, रायपुर, मिर्ज़ापुर। तो इसका सही उत्तर है पंचमढ़ी। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है मिर्ज़ापुर से, सिंघनपुर से, होशंगाबाद से, भीमबेटका से। तो यह प्रमुख चित्र सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई थी? भीमबेटका, तिलासरंगम, पंचमढ़ी, बेल्लारी। तो उसका सही उत्तर है ए, भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताइए। बादामी, अजंता, भीमबेटका, कन्हेरी। तो इसका सही उत्तर है भीमबेटका। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय है स्टुअर्ट बिगार्ड, मनोरंजन घोष, D.H. गार्डन, काकबन। इसका सही उत्तर है D.H. गार्डन। आज के लिए इतने ही प्रश्न। अगले पार्ट में हम फिर से इसके थर्ड पार्ट को ले आएंगे और इस वीडियो को 4 से 5 बार ज़रूर पढ़िएगा ताकि यह आपको लर्न हो जाए। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।